बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, मिन्नतें की लिटरली अपने घर वालों से, यहाँ के मैनेजमेंट से कि मुझे यहाँ पढ़ने दिया जाए। लेकिन उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि उन पॉलिसीज़ भी कुछ थी और मेरा उदय भी कुछ इस तरह का था कि वो सेट नहीं हो पाया और मैं यहाँ नहीं पढ़ पाई। लेकिन आप लोग को कोई मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि मैंने कितना उसके लिए बहुत मेहनत की, बहुत इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी की अपने घर वालों के साथ कि बस मुझे किस तरह यहाँ पे पढ़ना है, स्मारक में पढ़ना है, मुझे ये पढ़ाई पढ़नी है। लेकिन अब जैसा योग था वैसे आगे बनता चला गया। और किस्मत की बात अब ऐसी है कि मुझे यही चीज़ पढ़ाने का मौका मिला, तो मुझे उस रूप मैंने अध्ययन किया, स्वयं का अध्ययन किया, पापा से जो भी पढ़ने मिला और भी क्लासेस में, कक्षाओं में जो पढ़ने मिला। तो आज वाशी में, न्यू बॉम्बे में हम लोग यही जो आप लोग यहाँ पढ़ते हो, जैन दर्शन पढ़ते हो, ये जैन दर्शन का कोर्स हम फुल बॉम्बे में जो पिंकी दी चला रहे हैं, तो वाशी की कक्षाएँ मैं लेती हूँ। तो इन ऑल जितना आप जैन दर्शन यहाँ पे पढ़ते हो उतना हम वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये आपकी उम्र के बच्चे नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो सुबह 8 बजे ऑफिस के लिए निकलते हैं। बॉम्बे की लाइफ बहुत फास्ट है, 2-3 घंटे ट्रैवल करते हैं, वापस 9 बजे आते हैं और 9 बजे सीधे ऑफिस से आके सीधे मेरे स्वाध्याय भवन मेरी क्लास में आते हैं। सैटरडे संडे कहीं नहीं जाते हैं, 2-2 घंटे की हम क्लासेस करते हैं, तभी तो हम इतना कोर्स कर पाते हैं। वरना आप लोग जो दिन भर पढ़ते हो, क्लासेस करते हो, कॉलेज करते हो, हम वीकेंड्स में नहीं कवर कर सकते। बट स्टिल, और आप देखोगे मेरे ग्रुप में ये पार्ला बॉम्बे में करीब 7-8 जगह चलता है, इसके अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, अमेरिका, बहुत सारी जगह ऑनलाइन बैचेस भी चलते हैं, वहाँ पे भी करीब 30-35 लोग हैं जो यही चीज़ पढ़ रहे हैं। और इतना इजी नहीं है उनके लिए ये चीज़ पढ़ना। वो हिंदी व्याकरण नहीं जानते, वो संस्कृत नहीं जानते, और बहुत यंग कपल्स हैं, जॉब करते हैं, किसी के 8 महीने का, 1 साल का, 2 साल के बच्चे हैं, और बहुत स्ट्रगल की लाइफ के बाद भी ये चीज़ पढ़ रहे हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना सेक्रीफाइस लोग कर रहे हैं इस चीज़ के लिए जो आपको सहज सुलभ है। आप इमेजिन कर सकते हो ये चीज़। आप बस यहाँ पर और आपको पढ़ना है, आपको खाना नहीं बनाना है दोनों टाइम, सोचना नहीं है मुझे क्या बनाना है, आपको कहीं जॉब नहीं करनी है, आपको किसी की नौकरी करने नहीं जाना, आपको बिजनेस में नहीं देखना है, आपके बच्चे नहीं है, आपकी शादी नहीं हुई है। बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है ये। आपको पता है लाइफ स्टाइल जो होती है ना, 2 तरह की होती है। लाइफ साइकिल हम पढ़ते हैं, लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल, एक लाइफ साइकिल तो होती है कि बचपन हुआ, जवानी हुई, बुढ़ापा हुआ, फिर हम मर गए, एक ये लाइफ साइकिल होती है। हर प्रोडक्ट की, हर इंसान की एक लाइफ साइकिल होती है। एक और लाइफ साइकिल होती है, ये जो दूसरी टाइप की लाइफ साइकिल होती है ना, वो लाइफ साइकिल होती है जो लाइफ हम हमेशा जीना चाहते हैं। एक हम इमेजिन करते हैं यार कि जिंदगी में जब सब सेटल हो जाएगा ना, तब अपन ऐसी लाइफ जिएंगे, और वो हार्डली किसी को मिल पाती है। कौन इतना पुण्यशाली होता है जो अपनी ड्रीम लाइफ जीता है लाइफ में। लेकिन है हमारे बीच कुछ लोग जो जीते हैं, अभी भी जी रहे हैं वो लाइफ। मेरे पापा एमकॉम करके वापस स्मारक आए पढ़ने के लिए। एमकॉम करके 11th से पढ़ना, कैन यू बिलीव इट। आधे बाल तो झड़ चुके थे उनके उस टाइम पे ही। आज अभी पंडित जी ने बताया, वो डॉक्टर होने के बाद, ऑलरेडी सेटल्ड लाइफ होने के बाद फिर से स्मारक पढ़ने आए। क्यों? क्योंकि ये वो ड्रीम लाइफ है जो हमेशा से जीना चाहते थे वो, और वो आप अभी जी रहे हो। और अगर ये चला गया तो हर किसी को ये चांस नहीं मिलता है, ये सेकंड चांस लाइफ में, कि आप फिर से ये लाइफ जियो। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। और एट लास्ट मैंने उन लोगों से पूछा कि आप लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, मतलब ठीक है स्वाध्याय है, रुचि है, आप जनरल स्वाध्याय भी करोगे तो अपना काम बन जाएगा यार। तो उन्होंने बोला कि जब आखिरकार हमें यही करना है तो हम अभी से क्यों ना शुरू करें। तो जब आखिरकार आज आप लोग पढ़ रहे हो, 5 साल बाद आप अपनी लाइफ में जाओगे, सेटल होगे, कुछ जॉब करोगे, पैसे कमाओगे, शादी होगी, बच्चे होंगे, और उसके बाद वापस हम आएंगे जिनवाणी माता के पास। तो जब वापस हमें यहीं आना है, इसी घर में आना है, तो हम आज अपने उस घर को इतना मजबूत क्यों ना बनाए कि जब वापस हम यहाँ रहने आए तो हमें मेहनत ना करनी पड़े अपने घर को रेनोवेट करने के लिए। आप समझ रहे हो वो बात। तो आज जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो इतना अपनी कंसेप्ट्स को इतनी साधना के साथ क्यों ना पढ़ें कि जब हम वापस यहाँ पर आएँ। देखो क्या होता है लाइफ में, अभी तो आपकी लाइफ बहुत ईजी है,
एक बार शादी हो गई ना, गॉन। बहुत लाइफ में बहुत सारे फेजेस होते हैं। कई बार ऐसा होता है, हम आप बनारसी दास जी को देखो और भी विद्वानों को देखो, कितनी मुश्किलें आई लाइफ में, लेकिन उनको संबल कहाँ से मिला? आज जो आप पढ़ रहे हो उस चीज़ से। और हम क्यों कर रहे हैं ये चीज़? क्योंकि ये आज की एक भव की बात नहीं है, ये अनंत भव की बात है। वाई हम वो लोग वापस अपनी ड्रीम लाइफ जीने के लिए क्यों आए यहाँ पर? क्योंकि ये एक भव की बात नहीं है, ये अनंत भवों की बात है, जो आप आज रियलाइज नहीं कर सकते क्योंकि आप उतना सोच नहीं सकते, आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं, उतनी मैच्योरिटी नहीं है। लेकिन जब तक वो चीज़ आएगी तब तक ये चीज़ आपके हाथ से निकल चुकी होगी। मैं अभी बात कर रही थी, जब मुझे कल शांति चाचा ने बोला कि कुछ बोलो इंस्पायर करने के लिए बच्चों को, तो मुझे भी लगा यार ऑलरेडी इतने इंस्पायर्ड हैं, मैं क्या बोलूँ उनके लिए। तो मैंने इसे कुछ बच्चों से पूछा कि अब बताओ क्या सुनना चाहते हो, मुझसे क्या सुनना चाहते हो कि मैं क्या बताऊँ। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप कुछ नया बताओ। मतलब मैं सोच रही थी कि कुछ ऐसा विषय लेके बात करूं कि धर्म पे कुछ बात करते हैं कि हम धर्म को कितनी सिंप्लीफाई करके अपनी लाइफ में उतार सकते हैं, प्रैक्टिकल कैसे इम्प्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो उन्होंने बोला कि ये हमें ठीक है, आप कुछ नया बताओ, कुछ लाइफ के बारे में नया बताओ। तो मैं सोच में पड़ गई, मुझे बस 10 मिनट बोलना है और मैं ऐसा नया क्या बताऊं उनको लाइफ के बारे में। अब आप एक बार फिर से सोचो, आप जो चीज़ पढ़ के जा रहे हो, कल आप सपोज आप पढ़ाओगे, आप सब विद्वान बनोगे, ऑब्वियसली आप ट्रेनिंग ले रहे हो उस चीज़ के लिए, आप सब विद्वान बन के बाहर जाओगे, लेकिन अब वो ऑडियंस नहीं है जो पहले थी, अब वो श्रोता नहीं है जो पहले थे, अब वो श्रोता नहीं है कि आपने जो पढ़ा दिया भैया आत्मा ऐसी है तो वो पढ़ के चले गए, हाँ भैया आत्मा ऐसी है। अब आज जो आप पढ़ाई करके बाहर निकलोगे, वो ऑलरेडी वो पढ़ाई करके बैठे हैं बाहर। आप बिलीव नहीं करोगे, सेकंड बैच में, बॉम्बे जैसी जगह में सेकंड बैच में करीब 500 लोगों ने एनरोल किया। तो आप जिन लोगों को पढ़ाने जा रहे हो वो ऑलरेडी वो पढ़ के बैठे हैं, तो आप उनको ऐसा क्या नया बताओगे? अब कौन सा समय सार, कौन सा मोक्षमार्ग प्रकाशक, क्या ऐसा नया बताओगे जो उनको नहीं पता? मैं बताऊं, आप उनको आपका चिंतन बताओगे जो उनको नहीं पता, और वो चिंतन आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा ना। और वो आप कब सोचोगे? जब आप पढ़ोगे। कोई चीज़ चिंतन में कब आती है? जब दिन रात आप उसके बारे में सोचो। बहुत बहुत मुश्किल होता है, अपन को ऐसा लगता है हमें कि हमारे परिणाम क्यों शांत नहीं होते, क्यों जिनवाणी हम इतना सालों से सुन रहे हैं तो भी समता भाव नहीं आता। ऐसे नहीं आता समता भाव। जब प्रैक्टिकली फेस करते हैं हम लाइफ की प्रॉब्लम्स, हिल जाते हैं जड़ों से। वो समता भाव तब आता है जब दिन रात आपने घोटा उस चीज को। तो जब आपके पास आपका स्वयं का नया चिंतन होगा, तब तो आप उसको दूसरों को बता पाओगे। आज आप लोग यहाँ पे बैठे हो कुछ नया सुनने के लिए, राइट? कि मैं आपको ऐसा क्या नया दूं? वो लोग अपनी लाइफ का, आप सबके एग्जाम्स हैं, आप अपना बिजी टाइम में से वो 10 मिनट मेरे लिए निकाल के आए हो। आप जिनको सुनाने जा रहे हो वो अपने बिजी लाइफ से वो आधा पौन घंटा 1 घंटा आपके लिए आए हैं। तो हम उस टाइम का क्या यूटिलाइज, हम ऐसा क्या उनको दे सकते हैं जिसकी उनकी लाइफ में कुछ डिफरेंस आएगा, कुछ डिफरेंट होगा उनकी लाइफ में। उनकी प्रॉब्लम्स को आप कैसे कम कर सकते हो 1 घंटे में, जो आपको पता भी नहीं है वो किस चीज से दुखी हैं। पंडित दौलत राम जी बता चुके हैं, भैया मोह से ही सब दुखी है। So you know the problem. So the solution is आपका खुद का चिंतन है नया जो आप दूसरों को दे सकते हो, और वो चिंतन यहाँ आएगा। ये यहाँ जो आप पढ़ोगे ना उससे आएगा। इनफैक्ट पढ़ने से भी नहीं आएगा, पढ़ने से तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, चिंतन स्वयं का बनता है। मैं लास्ट बात कह के अपनी बात पूरी करती हूँ। दंगल मूवी सबने देखी है? किस किस ने देख लिया? अच्छा मुझे ये बताओ। और जिन जिन ने नहीं देखी है, एग्जाम्स के बाद एक बार देख लेना। गुड मूवी। उसमें एक चीज ये है, मूवी में दिखाया गया है कि जो लड़कियां अपने समाज से, अपने घर वालों से, अपनी खुद की सोच से लड़कर इतनी मेहनत कर ओलंपिक्स की जब तैयारी करती थी, तो वो कैसे तैयारी करती थी?
उनके डैड, उनके गुरु कितने स्ट्रिक्ट थे कि सुबह 5 बजे उठा देते थे, इतनी अग्रेसिव ट्रेनिंग कराते थे, लड़कों से लड़वाते थे अपने से, इतने स्ट्रॉन्ग लोगों से लड़वाते थे। और आज भी वो आज जब 35-40 मेडल्स, इंटरनेशनल मेडल्स जीतने के बाद भी आज भी उनकी यही रूटीन है कि वो आज भी सुबह 4 बजे उठती हैं, 2.5 घंटे सुबह प्रैक्टिस करते हैं, 2.5 घंटे शाम को प्रैक्टिस करते हैं। तब तो इंडिया को वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। तो हम देखो, कोई भी चीज़ में अगर कुछ करना है तो साधना ज़रूरी है। हम डांस करते हैं, कोई आर्ट है, कोई म्यूज़िक है, ऐसे नहीं होता है। बहुत बहुत सालों की मेहनत, बहुत साधना लगती है, बहुत। आप इमेजिन नहीं कर सकते कितनी साधना लगती है जब हम स्टेज पे खड़े होने लायक होते हैं और आपके पास टाइम है। जो फाइनल ईयर है उनका तो मैं अब कुछ नहीं कह सकती, उनका तो निकल गया टाइम, लेकिन जो फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में है, बहुत अभी भी टाइम है। तो मेरी आप सबके साथ शुभकामनाएं हैं। आई होप आपके पास मुझे भी ये भाव आया कि जिस चीज़ के लिए एक टाइम पे मैं इतना गिड़गिड़ाई, इतनी मिन्नतें की, वो आपको इतना सहज सुलभ है, तो आप प्लीज़ इसे मत जाने दो अपने हाथ से। ये टाइम बहुत प्रेशियस है। देखो, टाइम पास करना बहुत ईजी है, व्हाट्सएप पे, इंटरनेट पे, गॉसिपिंग पे, और हॉस्टल लाइफ इसी के लिए फेमस है। टाइम पास करना बहुत इजी है, लेकिन यही वो टाइम है जो आप अपना टाइम बना सकते हो। इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। आप एक बार प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए, मार्केट में आ गए, फिर टाइम नहीं मिलेगा आपको, अपने लिए सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद विदुषी ज्ञप्ति जैन को। उनके हस्बैंड भी यहाँ आए हैं। मैं उनसे कहूँगा आप अपनी ही जगह पर खड़े हो जाइए। एक बार ज़ोरदार तालियां बजाइए राहुल जी जैन के लिए। थैंक यू। आपने इस बात को बहुत गहराई से और अच्छे से सुन ही लिया है कि हर वो व्यक्ति जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बना है या बनना चाहता है, उसका सीधा सीधा उपाय साधना है। अफसोस ये बात बिल्कुल सच है कि हम में से कई लोग बहुत पिक्चरें देखते हैं, अपना समय पता नहीं कहाँ कहाँ लगाते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है हम असलियत में वो काम करना भी नहीं जानते। उसने मूवी देखी, उसको इस बात से शर्म नहीं आई कि मुझे एक विद्वानों के सामने जिनको मूवी देखना मना है, उनके लिए उनके सामने मैं एक मूवी का एग्जाम्पल दे रही हूँ। उनसे ये पूछ रही हूँ कि वो मूवी देखी है कि नहीं देखी है, बजाय इसके कि यहाँ मूवी देखना मना है। अब चलो वो जो भी परिस्थितियां हैं सब अपनी जगह हैं, लेकिन उसके बाद चलो अब परिस्थिति सिर्फ इतनी मुझे आपके सामने रखनी है, हमें असलियत में मूवी देखना भी नहीं आता। अगर वो देखना आता होता तो हमें इतना तो समझ में आता कि वो लड़कियां सुबह 4 बजे उठ करके भाग रही हैं और हम दिन भर में 4 घंटे के प्रवचन भी नहीं सुनते या पढ़ते नहीं हैं, जीवन में अपनाने की कोशिश नहीं करते। तो इस चिंतन को, मनन को अपने जीवन का हम हिस्सा बनाएं। इसी मंगल भावना से सेशन हम पूरा करते हैं। मैं आदरणीय अनिल जी से निवेदन करूंगा कि वे आकर के मंच को संभालें। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आदरणीय संजय जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वे आएँ और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय संजय जी भाई साहब, और इस प्रतियोगिता को हम प्रारंभ करें। मैं जिन प्रतिभागियों के नाम जिस क्रम में बोल रहा हूं, वे उसी क्रम में आते जाएं और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। दुर्लभ, समर्थ, नितिन, विनय, ममित, विनम्र, नमन, मयंक,